ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रेमवर्क्स पढ़ लिया था, सेलेनियम सेटअप कर लिया था, वेट पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, और सोर्स ट्री पढ़ाया था। आ जाते हैं डेटा लॉगिंग, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, डिजाइन पैटर्न में इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले डिजाइन पैटर्न सीखते हैं। इंपॉर्टेंट है आज ये डिजाइन पैटर्न। अब डिजाइन पैटर्न में कुछ नई चीज नहीं सीखने वाले हैं हम। इसमें नया क्या सीखते हैं, कोड करने का तरीका। नॉट कोड। अभी तक जो हमारी अप्रोच रही है टेस्ट केस लिखने की, वो चेंज होगी। क्लियर? पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, लॉगिन टेस्ट केस बनाते थे। लॉगिन टेस्ट केस डॉट जावा। थोड़ा साउंड कर देना। ठीक है, लॉगिन टेस्ट केस बनाते थे। क्लियर है? इसके अंदर टेस्ट एनजी की हेल्प से हम सेटअप मेथड लिखते थे। ठीक है, और एट द रेट इनोटेशन लगा के टेस्ट लिखते थे, जितने टेस्ट केस हमें बनाने होते थे। क्लियर? कहने का मतलब है लॉगिन टेस्ट केस के अंदर लॉगिन के टेस्ट आते थे, 3 4 5 जितने भी टेस्ट केस आपने लिखे। प्रोडक्ट के बनाते थे, प्रोडक्ट टेस्ट केस डॉट जावा। ठीक है, ऐड टू कार्ट के बनाते थे, ऐड टू कार्ट डॉट जावा। क्लियर? तो हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बनाते थे। तो इससे करने से क्या होता है, कोड डुप्लीकेट हाइड, कोड की डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा होती है। सपोज लॉगिन टेस्ट में हमने स्टेप लिखे कि यूजर नेम जो है लॉगिन में उसको फाइंड करो। क्लियर? उस पर कोई भी एक्शन करना है, एक्शन करो। सपोज सॉस डेमो पे हम जा रहे हैं, तो ये एलिमेंट को फाइंड करो, इसके ऊपर एक्शन क्या है, सेंड की एक्शन करो। और फिर लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक करो। 3 काम होते थे, एलिमेंट को फाइंड करना, फाइंड एलिमेंट। क्लियर? सेकंड चीज होती है उनके ऊपर एक्शन। और थर्ड चीज होती है कि आप क्या एसर्शन लगा रहे हो, कैसे चेक कर रहे हो कि लॉगिन किया है नहीं किया। क्लियर? सेम प्रोडक्ट पेज में हम प्रोडक्ट का करते थे, फाइंड एलिमेंट करते थे, उसके ऊपर एक्शन लिखते थे और एसर्शन लगाते थे। क्लियर है? अब इस कोड में प्रॉब्लम क्या है कि आप लॉगिन टेस्ट केस में फाइंड एलिमेंट लिखोगे, लेकिन आपको अगर प्रोडक्ट टेस्ट में जाना है, सपोज मुझे यहाँ से प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट में क्लिक करने से पहले मुझे लॉगिन दोबारा से करना पड़ेगा। दोबारा से प्रोडक्ट पेज में कोड लिखना पड़ेगा, फाइंड एलिमेंट। ठीक है, क्लिक करना पड़ेगा, लॉगिन बटन सबमिट करना पड़ेगा, वो सारा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, कौन सा जो हमने यहाँ पे किया है। ये चीज समझ में आ रही है, ये सुनो कि कोड डुप्लीकेट हो रहा है। सपोज एक्लिप्स पे आते हैं, कहीं हमने टेस्ट केस लिखे हों, सपोज लॉगिन के प्रोडक्ट के टेस्ट केस है जैसे ये है। क्लियर? प्रोडक्ट के टेस्ट केस में मैंने पहले ये कोड लिखा, सेटअप करने वाला। ठीक है, अब ये मुझे हर जगह लिखना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है, प्रोडक्ट के। तो क्या ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है? नहीं, ये लॉगिन से रिलेटेड है। क्लियर? तो उसको प्रोडक्ट में क्यों लिख रहे हैं। और अगर कल हमने ये यहाँ पे भी लिखा और लॉगिन टेस्ट केस के अंदर गए, यहाँ पे भी लिख रहे थे, अगर कल सपोज करो ये एलिमेंट चेंज हो गया, यूजर नेम चेंज होके सिर्फ ऐसे आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां जहां इसका यूज किया था वहां पे चेंज करना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल जगह। तो ऐसा ना करना पड़े, हम क्या करते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करते हैं।
ये हेल्प करता है क्या? ये कहता है कि फाइंड एलिमेंट और एक्शन मेथड हर पेज के अलग लिखो, और टेस्ट केस में सिर्फ असर्शन लिखो। तो हम लॉगिन टेस्ट जो फाइल है इसके दो पेज बना देंगे। एक जावा फाइल जहाँ पे टेस्ट केस लिखेंगे, और एक फाइल बना देंगे लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे इस एलिमेंट को फाइंड करने का, और यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे असर्शन का कोड। क्लियर? इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि प्रोडक्ट टेस्ट की जब हम टेस्ट केस लिखने जाएंगे, तो मुझे फाइंड एलिमेंट का कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। यूज कर लेंगे क्या? लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये ही पेज इसको फॉलो करेगा। सेम प्रोडक्ट पेज के टेस्ट केस, प्रोडक्ट पेज के ऑब्जेक्ट, जैसे ऐसे समझो, इस स्ट्रक्चर को समझो, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। भी हम नॉन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर एलिमेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर टेस्ट केस लिख रहे हैं, एक ही के अंदर सब लिख रहे हैं लॉगिन के अंदर। लेकिन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट्स में। एक क्लास बनाओ जिसके अंदर वेब एलिमेंट और मेथड लिखो, एक क्लास बनाओ जिसके अंदर सिर्फ टेस्ट केस लिखो। लॉगिन के वेब एलिमेंट मेथड की एक क्लास, टेस्ट मेथड की अलग क्लास। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, अगर हम इमेजेस में जाएं इसमें, सो आपको मैं ये फायदा होगा। क्लियर? अब इसको मैं एक बार इससे भी अच्छा कोई मुझे मिलता है तो कहीं पे, हाँ ये है कॉपी इमेज, इसको मैं पीपीटी में ऐड कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट, ठीक है। तो इससे ये देखो ये फायदा हो रहा है। पहले क्या किया था हमने? एक ही क्लास के अंदर सब कुछ बना दिया, अब क्लास ब्रेक कर दी, दो क्लास बना दी। मतलब होम पेज है अगर, तो होम पेज के पेज ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज के अलग बना दिए, और टेस्ट केस अलग बना रहे हैं। कोई भी टेस्ट केस हो, चाहे लॉगिन के टेस्ट केस हो वो भी इसको यूज कर सकता है, प्रोडक्ट के टेस्ट केस हो उसको लॉगिन करना है वो भी ये यूज कर सकता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट के लिए लॉगिन करना है तो वो भी ये यूज कर सकता है। ये एक ही पेज सब जगह से हम यूज कर सकते हैं। टेस्ट केस सबके अलग अलग रहेंगे। क्लियर? होम पेज के टेस्ट केस होम पेज के टेस्ट केस में लिख देंगे, टेस्ट केस 2 में लिख देंगे। ये सारे किसको पॉइंट करेंगे? सिर्फ एक एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? इसका एडवांटेज समझ में आ रहा है कि अगर हम उसको अलग कर दें, अलग अलग करके हम यूज कर सकते हैं। अब इसको प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं, ये समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? कि हम क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर, बिल्कुल ऑल द, उससे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दे, मतलब एक ही क्लास में सब कुछ ना लिखे, कोड को अलग अलग कर दें। क्लियर? अब इसको करके देखते हैं प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं। नहीं, सिर्फ क्लास और मेथड में डिफाइन कर देंगे, क्लास बना के दे देंगे, ठीक है। ग्लोबल नहीं होता, क्लास का मतलब है कि हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और क्लास का हमने यूज कहीं भी दे देंगे तो एक तरीके से ग्लोबल है कि आप क्लास को कहीं भी ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है।
तो हम जैसे ये प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, इसी के अंदर हम अब न्यू पैकेज बना रहे हैं, न्यू पैकेज बना देते हैं। क्या नाम देते हैं इसका? सॉस डेमो पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम दो फोल्डर बनाएंगे। एक के अंदर क्या रखेंगे? सारे पेज ऑब्जेक्ट्स रखेंगे। ठीक है, तो ये पैकेज बन गया, सॉरी डिलीट। हमें फोल्डर बनाना है, एक्चुअल में तो फोल्डर ही बनेगा। सोर्स डॉट टेस्ट डॉट जावा के अंदर न्यू पैकेज सॉस डेमो पेज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम यहाँ पे रहेंगे पेज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसी के अंदर न्यू फोल्डर रहेगा क्या? टेस्ट केस। क्लियर है? ये इसका पार्ट, अगर इसको हम रिवील करेंगे शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, तो हमने सॉस डेमो प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर दो फाइल बना दी, एक पेज ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सारे पेज ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक टेस्ट केस जिसके अंदर सारे टेस्ट केस रहेंगे। एक बार में कोई एंट्री ले रहा है। ठीक है, जितने भी पेज ऑब्जेक्ट में लिखूंगा वो यहाँ पे लिखूंगा। तो पहले एक न्यू क्लास लॉगिन के लिखते हैं क्या? लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट जावा। ठीक है, इसके अंदर लॉगिन के, फिर न्यू प्रोडक्ट के लिखने हैं, आप प्रोडक्ट के भी लिख सकते हो। सिर्फ क्लास अलग कर रहे हैं, क्या? प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट और जावा ये अपना बदले। ठीक है, इन क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके अंदर टेस्ट केस लिखेंगे। ये क्लास बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉग इन टेस्ट केस। क्लियर? एक और ऐड कर देते हैं, क्लास प्रोडक्ट टेस्ट केस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, क्लास बनाएंगे, बेसिकली पेज ऑब्जेक्ट होंगे। पहले लॉगिन पे चलते हैं। हाइड। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही सबको? ठीक है, अब लॉगिन जो टेस्ट केस है इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? इसके अंदर हमें दो चीजें बनानी है। एक तो वेब एलिमेंट ढूंढने हैं, ठीक है, कि इस पेज में कौन कौन से वेब एलिमेंट हैं। दूसरा एक्शन। वेब एलिमेंट का मतलब कि इस पेज में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो अगर हम जब इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से हैं? एक स्टैंडर्ड यूजर, एक पासवर्ड, एक बटन। तीन वेरिएबल बनाएंगे और जो भी इनके ऊपर एक्शन करते हैं वो क्या हो जाएंगे? मेथड। एक्शन बनाएंगे हम जावा के मेथड से, एलिमेंट बनाएंगे वेरिएबल से। क्लियर? और इसको क्या चाहिए होगा? इसको ड्राइवर चाहिए होगा कि वो जब भी कोई इस क्लास को कॉल करे और बोले मुझे उस एक्शन पे कोई मेथड परफॉर्म करना है, एलिमेंट पे कोई मेथड परफॉर्म करना है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना के कर सकता है। क्लियर? तो हमने क्लास बना ली है यहाँ पे। क्या बना ले? एक इसको ड्राइवर चाहिए होगा। तो पैरामीटर कैसे पास करते हैं? कंस्ट्रक्टर। तो हम एक पब्लिक लॉगिन टेस्ट के नाम से कंस्ट्रक्टर बना ले, मेथड बना ले, जो क्या करे? वेब ड्राइवर ले जब भी ऑब्जेक्ट बने। क्लियर? इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा।
और क्या करें, हम एक यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल बना ले रहे हैं। प्राइवेट क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज करना है। वेब ड्राइवर, अब मैं समझाता हूँ ये क्या किया। इसका नाम रख दें क्या, ड्राइवर। तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि हमें ड्राइवर चाहिए, प्राइवेट रखा है क्योंकि किसी क्लास में चाहिए। तो जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा वो उसको ड्राइवर पास करेगा, तो ड्राइवर इस वेरिएबल के पास आएगा। हम इस वेरिएबल से क्या कर रहे हैं, दिस डॉट ड्राइवर, इस वेरिएबल में वैल्यू फिट कर दे रहे हैं जो बाहर से आएगी। ये चीज समझ में आई? इसको आप कैपिटल भी ले सकते हो अगर आपको ऐसा लगे ड्राइवर, तो यहाँ पे कैपिटल डी, दोनों वेरिएबल अलग। ये एक वेरिएबल बना दिया जो वेब ड्राइवर टाइप का है। एक पैरामीटर में वैल्यू ले ली, जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको ड्राइवर देना ही पड़ेगा, और वो ड्राइवर हमने यहाँ पे सेव कर लिया। ड्राइवर क्यों चाहिए? क्योंकि वेब एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। ड्राइवर डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, जब हम लिखते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक बाय क्लास होती है, बाय क्लास, जो शॉर्टकट मेथड है लिखने का। क्लियर है? जैसे मुझे क्या चाहिए, इस एलिमेंट का एड्रेस चाहिए। क्या आईडी है इसकी, बेसिकली यूजर नेम। यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूं, ठीक है, अपने इस क्लास के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल बना दें। बाय, बाय का यूज करेंगे, यूजर नेम, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह से इनपुट है। कैसे फाइंड करो, बाय डॉट आईडी से फाइंड करो, और आईडी यहाँ पे लिख दो। अब इसको समझो क्या किया है। ये एक्स, ये क्या है, लोकेटर। ये लोकेटर का टाइप, और हमने बाय क्लास का यूज किया। बाय क्लास कहाँ होती है, सेलेनियम में। ये हेल्प करती है एलिमेंट को फाइंड करने में। तो हमने एक बार एलिमेंट फाइंड कर लिया, तो दोबारा कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसको कॉल करेंगे और ये आईडी से कॉल हो जाएगा। क्लियर? ये पहला एलिमेंट बनाया हूं। और कौन से एलिमेंट है, सपोज दूसरा वाला एलिमेंट है ये पासवर्ड। यहाँ पे एक वेरिएबल बना दे, बाय, यहाँ नाम कुछ भी रख सकते हैं, पासवर्ड हम भी रख लेते हैं। किस टाइप का, ये इनपुट टाइप का है। इसको कैसे ढूंढना है, बाय डॉट आईडी, क्योंकि हमें बार बार आईडी मिल रही है। एक्स पाथ से भी ढूंढ सकते हैं तो एक्स पाथ लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो वेरिएबल हो गए। तीसरा, तीसरा एलिमेंट है लॉगिन। अब लॉगिन कैसे मिल रहा है, लॉगिन आईडी मिल रही है, लॉगिन बटन। अगर यहाँ पे एक्स पाथ से ढूंढते कि ऐसा इनपुट जिसकी आईडी लॉगिन बटन है, सपोज एक्स पाथ से भी कर सकते ऐसा, मैं इससे करके दिखा रहा हूं, ऐसा इनपुट एट द रेट आईडी क्या है जिसकी लॉगिन बटन, तो ये हमने एक्स पाथ लिख दिया। ठीक है, सपोज करो ये काम कर रहा है। यहाँ पे क्या करना है फिर हमें, बाई, क्या है ये, लॉगिन, इसका नाम रख देते हैं लॉगिन बटन वेरिएबल। और कैसे ढूंढ रहे हैं इसको, बाई डॉट एक्स पाथ, एक्स पाथ, तो यहाँ पे एक्स पाथ लिख देंगे। क्लियर? जिससे आपको, जिस लोकेटर से आपको एलिमेंट मिल रहा है उससे आपने ढूंढ लिया। तो हमने कुछ वेरिएबल बना ली, और वेरिएबल किस टाइप के, बाई टाइप के। बाई क्या है, एक क्लास है। स्ट्रिंग अगर बनाते हैं तो स्ट्रिंग भी एक क्लास होती है। बाई को हम जावा में नहीं बना सकते, सिर्फ सेलेनियम में कर सकते हैं, ये सेलेनियम के अंदर में। तो जिस भी टाइप का ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाएगा इसमें स्टोर होगा।
एलिमेंट तो हमने ढूंढ लिए, अब एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, एक्शन की क्या बना दें हम, मेथड बना दें यहाँ पे। यहाँ पे एक मेथड बना दें, फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है, तो एक फंक्शन बना देते हैं हम, पब्लिक करते हैं, कोई भी यूज कर सकता है बाहर से। वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्या है इस फंक्शन का नाम, एंटर यूजर नेम। ठीक है, इस फंक्शन का नाम क्या है, एंटर यूजर नेम। ये क्या करेगा, यहाँ पे एंटर कर देगा यूजर नेम। और क्या करेगा एंटर, जो भी आप इसको दोगे स्ट्रिंग में, आप कोई भी नेम दोगे, यूजर नेम दोगे, ये NAME, ये उसको एंटर कर देगा। कैसे करेगा, इस ड्राइवर की हेल्प। ड्राइवर में याद है देखो, जब भी कॉल होगी क्लास, ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, यूजर इनपुट, ये एलिमेंट है। बाय आईडी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इस एलिमेंट के ऊपर क्या करो, डॉट सेंड कीज कर दो, क्या कीज भेज दो, जो भी इस मेथड को कॉल करे। ये चीज समझ में आई। तो हर जगह हम इस एलिमेंट का यूज, वेरिएबल का यूज करेंगे। इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ड्राइवर पकड़ेगा, फाइंड एलिमेंट, ब्राउजर में जाके एलिमेंट ढूंढेगा, एलिमेंट ढूंढने कोड हमने लिख दिया, सेंड कीज, जो भी आप कीज इसको भेजोगे एंटर कर देगा। दूसरा, पब्लिक, यहाँ पे एंटर करा ली, यहाँ पे पासवर्ड में, वॉइड एंटर पासवर्ड, और कौन सा पासवर्ड, जो भी आप इसको दोगे। कौन देगा, जब हम टेस्ट केस लिखेंगे तो वहां से देंगे। ठीक है, क्या करें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट फाइंड करे, यूजर इनपुट पासवर्ड इनपुट, और उसके ऊपर क्या करे, सेंड कीज कर दे। कौन सी सेंड कीज, पासवर्ड। ये चीज क्लियर है। दो एक्शन परफॉर्म, लॉगिन बटन, लॉगिन बटन को क्लिक करना होता है, तो एक मेथड बना देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, क्लिक लॉगिन बटन। ठीक है, क्लिक लॉगिन बटन। अब बटन को क्लिक करने के लिए कुछ डेटा देने की जरूरत नहीं होती है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट फाइंड करो, लॉगिन बटन, और इसको क्या कर दो, क्लिक कर दो। तो ये इस पेज के पेज ऑब्जेक्ट हो गए। अब इस पेज में कितने हैं, तीन एलिमेंट है, हमने तीन एलिमेंट ढूंढ लिए, उनके ऊपर जो भी एक्शन होना है वो एक्शन परफॉर्म कर लिया। ठीक है, अब इसके टेस्ट केस लिखने हैं। टेस्ट केस कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लॉगिन टेस्ट केस के अंदर। अच्छा, हमने पेज ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिए, सॉरी यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ये सब पेज ऑब्जेक्ट है, गलत पेज में लिख दिया हमने। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे लिखना है, पेज ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है। ठीक है, मैं समझाते टाइम देखा नहीं, इसको लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, इसके नाम से ही ये बनेगा, कट। ठीक है, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे हम टेस्ट केस लिखेंगे। क्लियर है, ये दो क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट ऑलरेडी हुआ है। तो ये पेज ऑब्जेक्ट में हमने लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब क्या करना है, जब भी टेस्ट केस लिखना है, क्लियर, क्लियर है, जब भी टेस्ट केस लिखना है तो हम कहाँ लिखेंगे, लॉगिन टेस्ट केस में लिखेंगे। टेस्ट केस में आपको पता है, फर्स्ट चीज सेटअप करनी होती है। क्लियर, जो हमने यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी। इतना कॉपी कर ले रहे हैं।
लॉगिन टेस्ट केस के अंदर हमने एक ड्राइवर बना लिया वेरिएबल, जिसमें हम क्या करेंगे, बिफोर टेस्ट सेटअप करेंगे और अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। क्लियर? ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। दूसरा, हम टेस्ट केस लिखते हैं आफ्टर मेथड, वो जो क्या करेगा, इस ड्राइवर को बंद कर देगा। ये तो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इतना समझ में आ रहा है? अब हमें टेस्ट केस लिखने हैं। क्लियर? ये वेबसाइट हमने ओपन कर ली, ये ड्राइवर है, ड्राइवर का वेब ड्राइवर बना लिया ऑब्जेक्ट। अब इसके टेस्ट केस लिखने हैं। टेस्ट केस लिखने के लिए हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिख लिया लॉगिन टेस्ट वन। क्लियर है? टेक्स्ट इंजन में टेस्ट कैसे लिखते हैं, टेस्ट बनाकर। इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या इंपोर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट का यूज करना है। क्लियर है? लॉगिन इज इक्वल टू न्यू, और इसको क्या चाहिए, इसको ड्राइवर चाहिए होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ड्राइवर दिया है, और ड्राइवर हमने कहाँ बनाया है, सेटअप करते समय ये ड्राइवर, तो ये ड्राइवर हम इसको दे देंगे। क्लियर? अब ये क्या कह रहे हैं कि क्लास यहाँ पे इनएक्सेसिबल है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये अलग पैकेज के अंदर है, तो क्लास को यूज करने के लिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं। कौन सी क्लास को? लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट क्लास को। इंपोर्ट। ठीक है? क्या लिख दें यहाँ पे, इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, इसका नाम, इसको रीनेम करके, रीनेम का ऑप्शन आता है यहाँ पे, नहीं आता है, लिख लेते हैं सॉस डेमो पेज डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। ये कहाँ पे है, SRC के अंदर है, इंपोर्ट SRC डॉट। ठीक है? एक्चुअल में हमें इसका नाम देना पड़ेगा। इंपोर्ट जहाँ से करना है हमें, इंपोर्ट हमने कौन पेज ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। ठीक है? इसके अंदर ये फाइल बनाई है, इसके अंदर बनाया है लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट सोर्स डेमो सोर्स डेमो पेज ऑब्जेक्ट नाम है इसका। इंपोर्ट, ये इंपोर्ट नहीं हो रही है ढंग से। इंपोर्ट SRC, इसमें इंटेलिजेंस नहीं दे रहा ये, सोर्स, या ऐसे लिख देते हैं इसको, यहाँ से आप कॉपी कर लो। पेज ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया एक्चुअल में हमने।
इंपोर्ट दिस डॉट, ठीक है, डॉट करके इसकी क्लास लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट स्लैश। यूज करने नहीं देगा ये क्या ऐसे? एक मिनट देखते, क्रिएट क्लास लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे की इंपोर्ट होगी। तो ये क्लास है, ये सेपरेट पैकेज के अंदर, क्योंकि हम टैग यहाँ लिख रहे हैं टेस्ट केस, और क्लास यहाँ बनाइए, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट ऐसे होता है जावा में। वैसे देखते हैं, इस क्लास को अगर इंपोर्ट करना है और इस क्लास के अंदर हमें ये इंपोर्ट करना है लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, क्या करें? पैकेज का नाम इंपोर्ट डॉट, उसके अंदर क्लास, कौन सी क्लास? लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। तभी हम इसका यहाँ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बना के क्या होगा, इस क्लास का गो टू डेफिनेशन करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, इसके अंदर के वेरिएबल्स और मेथड को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे या अपने टेस्ट केस में वेबसाइट पे कुछ भी काम करना है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अब लॉगिन डॉट, वेबसाइट पे क्या करना है? एंटर यूजर नेम, तो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। क्या भेज दूँ? यूजर नेम स्टैंडर्ड यूजर, ठीक है, डॉट लॉगिन डॉट एंटर पासवर्ड, पासवर्ड क्या भेजना है? ये वाला भेजना है। क्लियर? फिर लॉगिन पेज में क्या करना है? क्लिक लॉगिन बटन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, आपको दिखेगा ये। तो देखो, टेस्ट केस लिखना कितना आसान हो गया। ठीक है, कि अब हमें बार बार एलिमेंट को फाइंड नहीं करना पड़ रहा है। मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया जहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट है, उसको सिर्फ कॉल कर लिया। तो इसको कॉल करूंगा गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे जाएगा, एंटर यूजर नेम, जो भी मैंने दिया है वो इसमें आएगा। सेंड करने से पहले एलिमेंट को ढूंढेगा और सेंड करेगा। सेम इसमें पासवर्ड एंटर करने जाएगा, पासवर्ड मैं भेजूंगा सेंड कीज में, वेरिएबल को फाइंड करेगा, ड्राइवर को ऑलरेडी दे चुका हूँ, सेंड कीज कर देगा। तो अगर मुझे जितने भी टेस्ट केस लिखने हैं, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पब्लिक वॉइड, ठीक है, लॉगिन टेस्ट टू। क्लियर? मुझे सिर्फ अपने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, और यहाँ पे लॉगिन डॉट एंटर यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या भेजना चाहता हूँ मैं? ये वाला लॉग आउट यूजर, ठीक है। दूसरा लॉगिन डॉट पासवर्ड, पासवर्ड क्या भेजना चाह रहे हैं? सीक्रेट सॉस। फिर लॉगिन डॉट क्लिक बटन, ठीक है, इसको टेस्ट बना ले। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, दूसरा टेस्ट कैसे रन हुआ? दोनों रन हुए। स्लीप लगा दूं इसमें।
क्लियर। सो अब देखो, एक ही बार मैंने एलिमेंट फाइंड करें और उसका पेज ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको अब रीड कर पा रहे हैं। क्लियर है। लॉग इन, सारे टेस्ट पे चला देते हैं। मैक्सिमाइज नहीं किया इसलिए पूरी विंडो पे नहीं चल रहा है। क्लियर। तो सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं। तो इस तरीके से टेस्ट केस लिखने हैं अभी अभी हमें। ठीक है। नया टेस्ट केस लिखना है, कुछ नहीं करना है, टेस्ट केस बनाना है। लॉग इन टेस्ट केस 3, इसमें अगर हमें प्रॉब्लम यूजर भेजना है, बार बार एलिमेंट ढूंढने की जरूरत अब नहीं है हमें। क्लियर। एंटर यूजर नेम, ये कॉल कर देगा किसको, इसको। ये चीज समझ में आ रही है सबको कि ये एलिमेंट एक ही जगह लिखा है मैंने, चेंज हुआ तो यहीं पे चेंज करूंगा, बाकी जगह अपने आप चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू को यूज किया है मैंने, इसको नहीं यूज किया है, इसको नहीं यूज किया, ये इसको यूज किया है। कल अगर मैं कहीं यहाँ पे चेंज करूंगा, कहीं पे भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यही एलिमेंट यूज होगा। कितनी बार भी इसको कॉल कर सकता हूँ, अलग अलग मेथड से, अलग अलग टेस्ट केस से हम इसको कॉल कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है। अगर प्रोडक्ट के बनाने हैं, जैसे पेज ऑब्जेक्ट, लॉगिन के बनाए, सेम इसके बना सकते हैं जैसे हमने लॉगिन के बनाए, सेम ये कोड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ पेज ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। क्लियर, इतना कोड सेम रहेगा। पेज ऑब्जेक्ट इसके रीड करने हैं, सपोज हमें एलिमेंट रीड करना है ये वाला, या ये प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर। ऐसा स्पैन क्रोपा एक्स पास से ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर दें, बाई प्रोडक्ट टाइटल। कैसे ढूंढ रहे हैं, बाई डॉट एक्स पाथ से ढूंढ रहे हैं, ये एक्स पाथ हो गया। क्लियर है। दूसरा एलिमेंट, सपोज मुझे यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू कार्ट में, प्रो पाथ से आईडी ढूंढ लो इसकी, सॉस लैब बैकपैक, इसका नाम है सॉस प्रोडक्ट 1। ठीक है। बटन, बटन पे जा रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, बाई एक्सपार्ट ढूंढ रहे हैं, मेथड लिख दिया। ये पेज ऑब्जेक्ट बन गए किसके, प्रोडक्ट पेज के। मेथड लिख सकते हैं, पब्लिक गेट प्रोडक्ट टाइटल। इस मेथड को कोई भी कॉल करेगा, फिर रिटर्न करेगा क्या, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिख दें ड्राइवर, जो ड्राइवर हमें दिया है, डॉट फाइंड एलिमेंट बाई प्रोडक्ट टाइटल, और डॉट क्या करो, गेट डॉट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट करो और रिटर्न कर दो। रिटर्न क्यों किया है, जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको ये प्रोडक्ट लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर। दूसरा क्या है, मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड क्लिक प्रोडक्ट 1 बटन, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कौन सा, सॉस, इस एलिमेंट को ढूंढो, इस पे क्लिक कर दो। तो ये एक जगह लिख दिया। तो किसी को इस बटन पे क्लिक करना है, इसका ऑब्जेक्ट बना लो, प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बना लो। तो अगर हमें लॉगिन पेज पे ही
क्लियर? या प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं, प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखते हैं। प्रोडक्ट के टेस्ट केस कहाँ लिखेंगे? प्रोडक्ट टेस्ट केस में। लॉगिन के टेस्ट केस लिखे थे, ड्राइवर बनाया था, सेटअप, ठीक है। इसका कोड हम कॉपी करते हैं, कॉपी। प्रोडक्ट में भी सेटअप करना पड़ेगा पहले, ठीक है। इस मेथड से पहले क्या चले, हर मेथड के बाद क्या चले, क्लियर? और बीच में क्या लिखे हम? टेस्ट केस लिख दे, पब्लिक, पब्लिक वॉइड प्रोडक्ट टेस्ट केस वन। प्रोडक्ट का टेस्ट केस है कि मुझे इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो क्या मैं एलिमेंट ढूंढूं यहाँ पे? ये नहीं, ये लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी बना रखे हैं, उसको सिर्फ कॉल कर लूंगा। तो लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट यहाँ बना रखे हैं, सिर्फ इसका क्या करना है? यूज करना है। कहाँ पे? प्रोडक्ट टेस्ट केस के अंदर, यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ सोर्स डेमो पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। और क्या इंपोर्ट कर लूँ? डॉट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के और लॉगिन के दो के पेज ऑब्जेक्ट में यूज करने वाला हूँ। लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट क्या बोलूँ? लॉगिन इक्वल टू न्यू, और क्या चाहिए इसको? ड्राइवर चाहिए क्लिक करने के लिए। तो लॉगिन का बन गया। ऐसे ही प्रोडक्ट पेज, इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ, तो भी क्या दे दूँ? ड्राइवर दे दूँ, क्लियर है? यहाँ पे अपना टेस्ट केस लिख दूँ। लॉगिन में क्या करना है? एंटर यूजर नेम। यूजर नेम क्या आएगा? ये आएगा। लॉगिन, लॉगिन का एंटर पासवर्ड, पेज ऑब्जेक्ट इससे पासवर्ड है, पासवर्ड दे दो उसको। फिर लॉगिन डॉट क्लिक बटन, फिर यहाँ पे स्लीप दे देता हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है। फिर क्या करना है? जब हम यहाँ पे पहुंच गए, फिर हमें बटन क्लिक करना है। तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट है? प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है। प्रोडक्ट के टेस्ट केस के अंदर हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, ये सारे इंपोर्ट कर रखे हैं, ठीक है। इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, क्लिक प्रोडक्ट बटन वन। कहाँ पे? प्रोडक्ट टेस्ट केस। क्या बोल दूं? प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया प्रोडक्ट डॉट, इसके अंदर देखो क्लिक प्रोडक्ट वन बटन मिल गया, तो क्लिक कर दो। थ्रेड स्लिप 2 सेकंड का दे देता हूँ। जब इस टेस्ट केस को चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा? एट द रेट टेस्ट एनजी को टेस्ट बना देता हूँ उसको, टी कैपिटल, टेस्ट एनजी है, इंपोर्ट कर। तो जब ये टेस्ट केस चलेगा, लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट यूज होंगे, प्रोडक्ट के पेड ऑब्जेक्ट यूज होंगे, उसके अंदर हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बार बार मुझे एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही जगह यूज कर रहा हूँ। ये चीज क्लियर है? इसको चलाते हैं एक बार। प्रोडक्ट का टेस्ट केस चला रहे हैं, गया, एंटर किया, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया, क्लियर है? फेल हुआ, इसमें कुछ इसने रन नहीं कर पाया। रिमूव, अच्छा, हमने जो एक्स पाथ लिखा है वो गलत है, पेज ऑब्जेक्ट का। ये एक्स पाथ ये वाला नहीं आएगा।
ये आईडी है। ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो हमने एक ही जगह सही किया, जितनी जगह कॉल करना होता उतनी जगह से हम कर सकते थे। लॉगिन के नहीं चलाने हमें टेस्ट केस, हमें प्रोडक्ट के चलाने हैं। रन बटन क्लिक करते हुए दिखेगा हमें। ठीक है, तो इसने क्लिक किया और एलिमेंट वहां हो गया। 2 सेकंड का वेट किया, टेस्ट केस रन किया और पास किया। तो ये क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। समझ में आ रहा है ये? थोड़ा लेंदी टॉपिक है ये, एक एक स्टेप करके करना पड़ेगा आपको। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने जो टेस्ट केस लिखने का तरीका था उसको चेंज कर रहे हैं। अब ये स्केलेबल है। अब कितना भी चीज, कल कुछ नया आ गया, कोई नया एलिमेंट आ गया, तो मुझे वो एलिमेंट कहाँ ऐड करना है, प्रोडक्ट पेज के पेज ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है बस। ये चीज समझ में आई? जहाँ पे ऐड करूंगा वो चलेगा। कोई क्वेश्चन है किसी के पूछने हैं? किसी को डाउट है इसमें? क्या किया हमने, समझ में आया? दीक्षा, कौन कौन है ऑनलाइन? ये क्लियर हुआ सबको? प्रहलाद, जसजीत, अर्शिता? यस और नो? म्यूट पे हो आप लोग?